इलेक्ट्रिकल इजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण फेज़ के आधार पे। तो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण फेज़ के आधार पर करते हैं तो हमारे दो प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर। एक सिंगल फेज होता है, एक थ्री फेज होता है। तो पहले देखते हैं सिंगल फेज। तो सिंगल फेज में क्या होता है, आपका एक बोबिन में, ठीक है, हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। इस प्रकार से प्राइमरी साइड का मानते हैं, ये प्राइमरी है तो प्राइमरी साइड में 2 टर्मिनल बन जाता है, ठीक है। और सेकेंडरी में कंप्लीट करते हैं तो सेकेंडरी में 2 टर्मिनल बन जाता है। टोटल 4 टर्मिनल हमको प्राप्त होते हैं। तो एक में हम सिंगल फेज न्यूट्रल सप्लाई देते हैं, तो हमको इसमें फेज न्यूट्रल सप्लाई देंगे तो हमको आउटपुट में सिंगल फेज सप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो इसमें किस तरह से होता है ये देखते हैं। ये बोबिन में जो हम लोग वाइंडिंग लपेटते हैं, अब चाहे ये स्टेप अप बनाना है या स्टेप डाउन बनाना है, वो डिपेंड तो अपने रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है किस तरह का बनाना है। हाँ, जब स्टेप अप रहेगा तो प्राइमरी में लपेट कम और सेकेंडरी में लपेट ज़्यादा रहेगा। स्टेप डाउन रहेगा तो प्राइमरी में लपेट अधिक और सेकेंडरी में लपेट कम रहेगा। तो इस तरह इसमें बोबिन में लपेट लिया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, EI पत्ती जो होता है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, EI पत्ती के कोड होता है, उसमें क्या करते हैं, बीच वाले लिम में इस बोबिन को लगाकर हम लोग लेमिनेशन पत्तियों को कम्प्लीटली एक साथ ज्वाइंट करके एक कंप्लीट ट्रांसफार्मर का रूप दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है, ये सिंगल फेज में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसका नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हैं, बैटरी चार्जर का ट्रांसफार्मर भी एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। इसके बाद आपको आपके घर में जो स्टेबलाइजर यूज होता है वो भी सिंगल फेज होता है, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है वो भी। तो इस प्रकार से ये एक फेज न्यूट्रल सिंगल फेज के लिए काम करता है, ठीक है, सिंगल फेज के लिए काम करता है। अब हम देखते हैं थ्री फेज के। थ्री फेज में क्या होता है, हम लोग तीन बोबिन में इसी सिंगल फेज की तरह हम लोग कम्प्लीटली प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। तो इस तरह से एक बोबिन में हमको 2 इधर प्राइमरी या 2 सेकेंडरी टर्मिनल प्राप्त हो जाते हैं। उसी वजह फिर एक और बोबिन लेते हैं, उसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी रिपीट करते हैं। इस तरह से 4 टर्मिनल प्राप्त हुए। फिर इसी तरह से आपका मतलब कनेक्ट करता है RYB3 3 फेज की सप्लाई के लिए इनपुट देने के लिए आपको 3 प्रकार के बोबिन का यूज किया गया। और इसमें इसको इस प्रकार से हम लोग EI पत्ती में तीनों पहले सिंगल फेज में देखते थे क्या, तो सेंटर वाले लिम का यूज किया जाता था, सेंटर वाले टांग का यूज किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है आपको तीनों टांगों का यूज किया गया है, एक फेज के लिए इसके लिए, एक फेज के लिए इसके लिए और एक फेज के लिए इसके लिए। तो इस प्रकार से आपका टोटल टर्मिनल बनेगा इसमें, तो 4 4 8 4 12 टर्मिनल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं वाइंडिंग में प्राइमरी सेकेंडरी साइड, प्राइमरी सेकेंडरी साइड, प्राइमरी सेकेंडरी। इसको कोडिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी साइड अगर ये है तो A1 A2 पहले बोबिन में जो मिला, दूसरा में B1 B2 मिला और तीसरा में C1 C2 कर देते हैं। कोडिंग करने के लिए आसानी रहता है, कोडिंग करने से जो आगे हम लोग कनेक्शन करते हैं उसमें आसानी होता है। तो उसी प्रकार सेकेंडरी साइड में A1 A2 पहले बोबिन में, फिर दूसरा वाला में B1 B2 सेकेंडरी साइड और C1 C2 थर्ड बोबिन का। तो इस प्रकार से 3 अलग अलग बोबिन का यूज़ करके और वाइंडिंग करके हम लोग टोटल 4 4 8 12 टर्मिनल वो प्राप्त होते हैं। इसको ही थ्री फेज में जो है 2 टाइप कनेक्शन चलते हैं, एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है। तो इसमें जो होता है अब थ्री फेज में स्टेप अप होता है,
स्टेप अप में जैसे कि मैंने बताया, स्टेप अप में आपका प्राइमरी में वाइंडिंग रिपीट कम रहेगा, सेकेंडरी में ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ आपको जनरेटिंग स्टेशन में यूज, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जनरेटिंग स्टेशन में यूज होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वहाँ पे 11 kV को 66 kV, 110 kV, 132 kV, 220 kV या 440 kV में कन्वर्ट किया जाता है 11 kV को। वहाँ पे भी 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। और अपना जो सड़क के किनारे रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाता है। वहाँ क्या करते हैं, 11 kV को 440 वोल्ट में बदलते हैं। तो वहाँ पे किस प्रकार से आपका वहाँ पे 2 कनेक्शन यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे होता है वो। अब हम देखते हैं किस प्रकार से आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग की जाती है उसको किस प्रकार से स्टार में या डेल्टा में जोड़ते हैं। तो सपोज़ कीजिए ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में डेल्टा कनेक्शन होता है, और सेकेंडरी साइड में जो होता है हमारा स्टार कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले बताया था कि 3 बोबिन में, अलग अलग बोबिन में प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं, और उसके द्वारा हमारा टोटल 12 टर्मिनल निकलता है। तो इसमें हम किस प्रकार से इस प्राइमरी साइड में जो डेल्टा बनाना है उसको किस प्रकार से करेंगे। तो ये इसमें इस तरह से तैयार करने के लिए हमको ये डेल्टा का जो कनेक्शन किया गया है उसको पहले बना लेना उचित होता है। तो कैसे बनाएंगे, हम लोग एक डायरेक्शन से चलेंगे, ऐसे होते हुए चलेंगे। तो पहले क्या करेंगे, एक 3 वाइंडिंग बना लेंगे चित्र, और यहाँ से A1 लिखेंगे, फिर A2 लिखेंगे, फिर B1 लिखेंगे, B2 लिखेंगे, फिर C1 लिखेंगे, फिर C2 लिखेंगे। तो इस तरह ये कंप्लीट एक फिगर बन गया। अब इसको फॉलो करते हुए, इसका उपयोग करते हुए, इसको देखते हुए हम लोग इसमें कनेक्शन करेंगे। तो देखते हैं A1 जो है हमारा वो C2 से मिला हुआ है, तो A1 को हमको C2 से मिलाना है। तो इसमें देखते हैं हमारा, इसको हम लोग किस प्रकार से मिला सकते हैं। ये लंबा हो गया था, और इसको हम लोग मिला सकते हैं इस प्रकार से, ये चल जाएगा। A1 को मिलाना है C2 से। यहाँ पे हमारा A1 मिल गया C2 से, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है क्या, हमारा A2 B1 से मिलता है। तो A2 तो यहाँ B1 से मिल गया, ठीक है। A2 हमारा B1 से मिल गया, A2 B1 से मिल गया। और हमको B2 C1 से मिल जाना है, तो B2 C1 से मिल गया। यहाँ जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे B2 C1 से मिला हुआ है, A2 B1 से मिला हुआ है, और A1 C2 से मिला हुआ है यहाँ पे। अब इस प्रकार से हमारा ये 3 टर्मिनल निकल जाएगा। एक ये हुआ, जैसे कि एक ये सिरा हुआ, एक ये सिरा हुआ, और एक ये सिरा हुआ। 3 टर्मिनल हमारा निकल जाएगा, 3 टर्मिनल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे निकलेगा, तो एक ये निकल गया, ठीक। दूसरा कौन सा, ये चाहे A2 से लीजिए चाहे B1 से लीजिए, यहाँ से निकालिए, और फिर उसके बाद ये हमारा चाहे C2 से लीजिए और चाहे A1 से। तो यहाँ हम लोग R Y B दे सकते हैं। तो फॉलो करना है, इसी डायग्राम को फॉलो करना है। ये हो गया हमारा प्राइमरी साइड। सेकेंडरी साइड में देखते हैं,
तो ये हमारा हो गया A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो हम इसमें करेंगे क्या, या तो हम इसके सेंटर में हम या तो A1 A2 A1 B1 और C1 को मिला दें, या A2 B2 और C2 को मिला दें। तो इसमें मैंने A1 B1 C1 को मिला दिया है, तो इसको मिला देना है। और बाकी आपके पास बचेगा A2 B2 और C2। तो इसमें हमको क्या करना होता है, सप्लाई देना होता है। आर सप्लाई देना नहीं होता है, सप्लाई लेना होता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर है, सेकेंडरी साइड है, तो हमको यहाँ पे 3 फेज मिलेगा, आर वाई बी। जो पॉइंट बीच का बनता है, नोड बनता है, जंक्शन बनता है, यहाँ से हमको न्यूट्रल मिलता है। तो देखते हैं कैसे होता है। हम लोग को A1 B1 और C1 को शॉर्ट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम लोग इससे शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग इस तरह शॉर्ट कर देंगे। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट बच गया, एक ये बच गया, एक ये बच गया और ये एक बच गया। और जो हम लोग कॉमन किया था उसमें से न्यूट्रल ले सकते हैं, चाहे A1 से लें, चाहे B1 से लें, चाहे C1 से लें। यहाँ से हम लोग ले सकते हैं न्यूट्रल, तो C1 से भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको यहाँ हटाते हैं, A1 से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये बन गया न्यूट्रल, ये बन गया R, ये बन गया Y, ये बन गया B, RYB हो गया। तो यहाँ पे हमको न्यूट्रल प्राप्त हो गया। स्टार कनेक्शन में हमको न्यूट्रल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 3 फेज में 2 कनेक्शन होते हैं, डेल्टा स्टार। स्टार में हमेशा न्यूट्रल प्राप्त होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम लोग यहाँ पे 11 kV दे देते हैं सप्लाई, वोल्टेज 11 kV का होता है। और हमको 2 फेज के बीच AC वोल्टेज 440 वोल्ट के आसपास मान के चलिए मिलेगा, और फेज और न्यूट्रल के बीच हमको 230 मान के चलिए मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर में कनेक्शन स्टार डेल्टा होता है, और यही 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ तो मैंने आपको चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का बारे में बताया था, इसलिए वहाँ पे डेल्टा और स्टार कनेक्शन यूज हुआ था। हो सकता है किसी और अन्य ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में स्टार हो, सेकेंडरी साइड में डेल्टा हो, तो हर जगह अलग अलग टाइप के कनेक्शन मिल सकते हैं। लेकिन कनेक्शन करने का सिद्धांत सभी ट्रांसफार्मरों में इसी प्रकार से होगा। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ट्रांसफार्मर जो है फेज के आधार पर बटे होते हैं, सिंगल फेज, 3 फेज। और 3 फेज में आपको 2 टाइप का कनेक्शन होता है, स्टार और डेल्टा। और इन कनेक्शन को कैसे किया जाता है ये समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।